मुझे समझ में ये नहीं आता कि जो विपक्ष आज आहत होने की बात कर रहा है, वो विपक्ष उस टाइम पे कहाँ था जिस टाइम पे बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर सदन में ये लोग लगाने नहीं दे रहे थे। जिस टाइम पे बाबा साहब को मरणोपरांत भी इन लोगों ने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। इन लोगों ने बाबा साहब के बाबा ऐसी क्या स्थिति थी, ऐसी क्या नौबत आई कि बाबा साहब ने पहले कैबिनेट से इस्तीफा दिया। तो जिन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, आज विपक्ष को जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ये विपक्ष कह रहा है कि भैया बाबा साहब का अपमान हुआ है और इनको अचानक से इनके अंदर बाबा साहब के लिए सम्मान जग गया। जबकि वास्तविकता यही है कि यही सरकार है, यही एनडीए की सरकार है जिन्होंने बाबा साहब को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया। चाहे बाबा साहब की जन्मस्थली हो, चाहे बाबा साहब की शिक्षा की स्थली हो, बाबा साहब ने जहाँ जहाँ जो 5 मुख्य जगह हैं जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा अपनी ली, अपना जन्मस्थली, उस सब जगह को पर्यटन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम इस सरकार ने किया और वो काम लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। बाबा साहब को भारत रत्न देने की जो सोच है वो इस सरकार ने की। बाबा साहब के लिए यहाँ पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्र की जो स्थापना है वो एनडीए की सरकार ने की। तो एनडीए ने बाबा साहब को हमेशा से सम्मान देने का काम किया, सरकार ने सम्मान देने का काम किया, और जिन्होंने हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया है, आज जो विपक्ष अपने इस बात पर दावा कर रही है और जिस तरीके से केवल राजनीति हथकंडा अपनाने के लिए और मुद्दों से भटकाने के लिए, विकास के मुद्दों को बाधित करने के लिए सदन भी इन लोगों ने चलने नहीं दिया। सदन भी अड़चन रहा इस पूरे कार्यकाल में, और अब ये उसके बाद भी लगातार एक मुद्दा बनाकर पूरे देश में बाबा साहब के नाम पर अपनी राजनीति सीखने का काम कर रही है। राजेश, इस पूरे मामले में काफी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, विरोध भी हुए, सांसद चोटिल भी, आप उस समय भी थे वहां पर जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या कहेंगे? नहीं, अब आप इस बात की कल्पना कीजिए ना कि क्या कभी भी ये संवैधानिक तरीका है कि आप अपनी बात को किसी को चोट पहुंचा कर करें? यदि आप संविधान को मानने की बात करते हैं, बाबा साहब को मानने की बात करते हैं, तो क्या बाबा साहब का मानने वाले लोगों का ये तरीका होता है क्या? आप अपनी बात को सम्मानजनक तरीके से रखिए, उसमें किसी में को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी भी हद पर जाकर अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने का प्रयास करेंगे, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। और किसी भी सूरत में ऐसे लोग जिन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से कहीं न केवल संसद भवन में ये करने का काम किया है, बल्कि साथ ही साथ जिस तरीके से इन्होंने चुने गए लोकसभा के सदस्य के साथ हाथापाई की है, अब इसकी जांच भी हो रही है और राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। सब बिहार के गवर्नर का सर एक बयान सामने आ रहा है, सार्वजनिक मंच पर उन्होंने अपनी बात रखी, क्या कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर? देखिए, उस बयान को तो मैंने पूरा नहीं सुना है, लेकिन जितना मैं उस बयान को सुन पाया उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आज़ादी जो है वो ऐसे नहीं मिली है, ब्रिटिश ऐसे ही नहीं भागे हैं। ब्रिटिश भागे जब उन्होंने हिंदुस्तानियों के हाथ में हथियार देखा, तब ब्रिटिश भागे, ऐसा ही बयान उनका कुछ था। मुझे लगता है इनके पीछे का जो उनका बताने का उद्देश्य वो बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय केवल गोली खाने के लिए नहीं बने। ब्रिटिशों ने जिस तरीके से ब्रिटिश रूल के वक्त हिंदुस्तानियों के साथ दुर्व्यवहार किया, और लोग जलियांवाला हत्याकांड भूल नहीं सकते हैं, जिस वक्त जो है सैकड़ों की तादाद में जो है गोलियां चलाई गई हम हिंदुस्तानियों के ऊपर, सैकड़ों की तादाद में लाशें वहाँ बिछी रही। तो उसके पीछे का मकसद उनका ये है कि बराबरी में ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिशियन के सामने जब हिंदुस्तानियों ने भी बराबरी में उसी तरीके से हथियार उठाकर लड़ना कबूल किया, लड़ाई लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतरे, तब जाकर उनको लगा कि अब जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलने लगा है, तो अब भागना ज़रूरी है। उनका पीछे का उद्देश्य मेरे हिसाब से मिला जुला के ही था। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जो कहीं भी किसी को भी चोट पहुंचाए। ये बिल्कुल हिंदुस्तानी जो है वो हर एक हिंदुस्तानी उस वक्त चाहता था कि भैया इसका जवाब ज़रूर मिले। सैकड़ों लोगों की लाशें गिरी, तो उसके बाद लोगों ने हिम्मत जुटाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बदौलत हम लोग को ये आज़ादी मिली। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी भूमिका
वैसे सोच वाले लोगों की भी रही है, तो वही मानसा उसी मानसिकता के हिसाब से उन्होंने इस बात को कहा।